हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार GKGS क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं साइंस के शानदार क्वेश्चन जो आने वाली जितनी भी सारी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी एंटी इलेक्ट्रॉन या ऑप्शन नंबर डी पॉजिट्रॉन। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को जो है पॉजिट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाया जाने वाला एक मौलिक कण है। इसकी खोज जो है 1932 ईस्वी में कार्ल डी एंडरसन ने की थी। किसने की थी? 1932 ईस्वी में कार्ल डी एंडरसन ने इसकी खोज की थी। किसकी? पॉजिट्रॉन की। यह एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑप्शन नंबर ए नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो उदासीन है। ऑप्शन बी नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो धनात्मक है। ऑप्शन सी नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो ऋणात्मक है या ऑप्शन नंबर डी नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो शून्य है। तो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये होता है नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो क्या है? ऋणात्मक है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये जे थॉमसन को दिया जाता है खोज का श्रेय। किसे? जे थॉमसन को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेम्स चैडविक ने किस उपपरमाणविक कण की खोज की थी? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो दोस्तों, जेम्स चैडविक जो थे इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। कब की थी खोज? तो दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज जो है सन 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। यह एक आवेश रहित मूल कण है जो परमाणु के नाभिक में रहता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। यह एक अस्थायी मूल कण है। आवेश रहित होने के कारण इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? नाभिकीय विखंडन में किया जाता है इसका उपयोग आवेश रहित होने के कारण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी परमाणु में नाभिक, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप परमाणु में नाभिक की खोज हुई। किसकी हुई? परमाणु में नाभिक की खोज हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन नंबर डी 2। तो दोस्तों, एक तत्व की परमाणु संख्या यदि 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होंगे? 3 सेल होंगे। कितने होंगे? 3 सेल होंगे। अब बात करें 13 परमाणु संख्या के बारे में तो दोस्तों, एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या जो होती है कितनी होती है? 13 होती है। इस तत्व में 3 सेल KLM होते हैं। प्रथम कक्षा K में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, द्वितीय कक्षा L में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 तथा तृतीय कक्षा M में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। एल्यूमिनियम जिसकी परमाणु संख्या 13 है, इसके परमाणु की पहली कक्षा K में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन नंबर डी 8। तो दोस्तों, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोष में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें आवर्त सारणी में 8वें स्तंभ में रखे गए तत्व के बारे में तो दोस्तों, आवर्त सारणी में 8वें स्तंभ में रखे गए तत्व क्या होते हैं? अक्रिय गैस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अक्रिय गैस कहलाते हैं, क्योंकि इनके परमाणु के बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है अष्टक नियम के अनुसार पूर्ण होती है। हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय गैसों के परमाणु के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑप्शन बी एक अणु में न्यूट्रॉनों की संख्या,
ऑप्शन सी तत्व की संयोजकता, या ऑप्शन नंबर डी एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या। तो दोस्तों किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय जो है एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए समानुपरमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व, ऑप्शन बी समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले तत्व, ऑप्शन सी समान बंध संरचना वाले तत्व, और ऑप्शन नंबर डी भिन्न परमाणु क्रमांक किंतु समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। तो दोस्तों समस्थानिक जो होते हैं इस शब्द का अभिप्राय ये है कि समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। ठीक है दोस्तों, अब बात करें द्रव्यमान संख्या के बारे में या समस्थानिक के बारे में, तो दोस्तों किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समान द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लाइड्स खालिस्तान कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आइसोटोन, ऑप्शन बी आइसोटोप, ऑप्शन सी आइसोमर, ऑप्शन डी आइसोबार। तो दोस्तों समान द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लाइड्स जो है ये आइसोबार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइसोबार कहलाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिलाक्षणिक गैस समीकरण PV बराबर nRT किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए एक परमाणविक गैस, ऑप्शन बी द्विपरमाणविक गैस, ऑप्शन सी आदर्श गैस, ऑप्शन नंबर डी वास्तविक गैस। तो दोस्तों अभिलाक्षणिक गैस समीकरण PV बराबर nRT यह आदर्श गैस के लिए लागू होता है। किसके लिए होता है, आदर्श गैस के लिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिच ब्लेड किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए रेडियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी थोरियम, या ऑप्शन नंबर डी प्लूटोनियम। तो दोस्तों पिच ब्लेड जो है ये यूरेनियम से संबंधित है। किससे संबंधित है, यूरेनियम से संबंधित है। वो बात करें पिच ब्लेड के बारे में दोस्तों, पिच ब्लेड जो है यूरेनियम से संबंधित है। यह एक रेडियोधर्मी यूरेनियम खनिज और अयस्क है। यूरेनियम को रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में भी जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है। ऑप्शन नंबर ए M, ऑप्शन बी L, ऑप्शन सी N, ऑप्शन डी K। तो दोस्तों नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष है जो नाइट्रोजन अणु बनाने में भाग लेता है, तो ये है L कोष। L कोष जो है N2 अणु बनाने में भाग लेता है। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन परमाणु की बात करें दोस्तों तो नाइट्रोजन परमाणु का L कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और प्रायः अक्रिय गैस है। इसकी खोज जो दोस्तों 1773 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CuSO4 प्लस MgSO प्लस Cu उपरोक्त अभिक्रिया में Mg खालिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए अपचायक कर्मक, ऑप्शन बी विलायक कर्मक, ऑप्शन सी उत्प्रेरक, या ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीकारक कर्मक। तो दोस्तों CuSO4 प्लस MgSO4 प्लस Cu इस अभिक्रिया में Mg जो है ये क्या है, अपचायक कर्मक है। क्या है, अपचायक कर्मक है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर ए Pb, ऑप्शन बी Al, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, या ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो दोस्तों उपयुक्त में से जो अभिक्रियाशील तत्व है सबसे अधिक वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी एसिड के लिए आम तत्व है। ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी आयोडीन, या ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों सभी एसिड के लिए आम तत्व जो है वो क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है सभी एसिड के लिए आम तत्व है। ठीक है दोस्तों, सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। सभी अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। ये मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।